जय गुरुदेव। अभी समय है, कुछ कर लो, रास्ता लेकर भजन कर लो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने प्रेमियों को संदेश सुनाते हुए कहा कि एक महात्मा जी जंगल में रहते थे। कहीं जा रहे थे। लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रहे। उन्होंने कहा कि बहुत दिन से यहाँ रह रहे थे, अब यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि अब तकलीफ़ आ रही है। तकलीफ़ क्यों आ रही है? क्योंकि तुम लोग भगवान का भजन नहीं करते, भजन करते नहीं, अच्छा काम नहीं करते, बुरा काम करते हो। हम यह जगह छोड़कर जा रहे। जाते जाते महात्मा ने फिर कहा कि भजन कर लो रे, भजन कर लो रे, हम तो जा रहे, लेकिन मेरी बात सुन लो, मान लो तुम्हारा भला होगा, भजन कर लो। महात्मा सबके भले की बात कहते हैं। महात्मा सबके भले की बात कहते हैं, उनका कोई हित नहीं, वो सबको सचेत करते हैं, लोगों को बुराइयों की तरफ से बचाकर अच्छाइयों की तरफ ले चलते हैं। वह कहते हैं कि परमात्मा ने सबको अच्छे बुरे पाप पुण्य का अधिकार दे रखा है। कर्म करने का जो अधिकार दे रखा है उसका फल भोगना होगा। समझाने वाले आए कि अच्छा करो, बुरा मत करो, पाप करने से देवता नाराज हो जाएंगे, पानी नहीं बरसेगा तो धरती पर क्या होगा, अन्न नहीं होगा तो भूखों मरने लगेंगे। तो महात्माओं ने सबको सचेत किया, समझाया। एक बार धरती पर पाप इतना बढ़ गया कि कोई भगवान का नाम नहीं लेता। इंद्र भगवान ने कहा कि कोई मेघ देवता धरती पर पानी नहीं बरसाएगा। जब पानी नहीं बरसेगा, अन्न नहीं होगा, खाने को नहीं मिलेगा तो लोग मालिक को याद करेंगे। पानी नहीं बरसा। मेघ देवता ने देखा कि पानी नहीं बरसा, फिर भी सब पाप कर रहे, कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा। देखा कि सबके घर में पहले का अन्न रखा है, खा रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं। उसने पानी बरसा दिया, धरती पर खुशी हुई। अपने घरों का अन्न निकाल कर खेतों में बो दिया। इंद्र देवता ने मेघ से पूछा कि मना किया था कि कोई पानी नहीं बरसाएगा तो तुमने क्यों बरसा दिया? उसने कहा कि हमने देखा सबके घरों में अनाज भरा है, खाते हैं, लोग मस्त हैं, भगवान का नाम नहीं लेते, तो एक बार बरसा देने पर उनके घरों का अन्न बाहर ज़मीन में आ जाएगा, घर में कुछ नहीं बचेगा, तब भगवान का नाम लेंगे। इंद्र देवता ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए तुमको सज़ा मिलेगी। मेघ देवता ने कहा कि मैंने कोई पाप अपने पास थोड़े ही रखा है, मैं तो सब गंगा जी को दे देता हूँ। गंगा जी को बुलाया गया कि गंगा महारानी सारे संसार का पाप लेती हैं, इसलिए सज़ा मिलेगी। गंगा जी ने कहा मैं लेती तो हूँ सबका पाप, परंतु मैं अपने पास रखती नहीं, मैं तो सब समुद्र को दे देती हूँ। समुद्र को दरबार में बुलाया गया कि तुम बहुत बड़े पापी हो, सारे संसार का पाप गंगा जी लेती हैं, वे तुमको दे देती हैं, इसलिए तुम बहुत बड़े पापी हो, तुमको सज़ा मिलेगी। समुद्र ने कहा कि मैं भी अपने पास नहीं रखता, मैं तो सब पाप मेघ देवता को दे देता हूँ। मेघ ने कहा कि मैं भी कहाँ अपने पास रखता हूँ, हम तो सब पाप जिनका होता है उन्हीं पर वर्षा कर देते हैं। ये पाप जो की भी किया है सब हृदय में समाया है, पाप कर्मों की सज़ा सुनाई जाती है, ये सब हमको देना पड़ेगा। ये भ्रम है कि पानी से पाप धुल जाएगा, पूरब पश्चिम में जाने से धुल जाएगा, या मंदिर मस्जिद में जाने से पाप कर्म उतर जाएगा। ये पाप ऐसी जगह जमा है जहाँ आग, पानी, हवा ये सब स्थूल तत्व नहीं जा सकते। ये निचोड़ बात है कि जो करोगे उस आपको भोगना है, क्योंकि तुम्हारी किताब कहती है कि काल रूप तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, सब आपको भोगना
माप कहीं नहीं होगा। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, यहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, फिर लौट कर आए और जीवों को काटने लगे और लाद लिया। उतरा तो कुछ भी नहीं और चढ़ गया। इसलिए महापुरुषों ने चेताया, बताया, समझाया कि बुरा काम मत करो, अच्छा करो। जो करोगे सब भोगना आपको है। नरकों में चारों खानों में डालकर जीवात्मा को यातनाएं दी जाती हैं। यही शरीर में बैठी जीवात्मा है, इसी को खानों में डालकर नरकों में जलाया, काटा, सड़ाया जाता है। कोई नहीं सुनता, न कोई बचाने आता है। कोई चिट्ठी पत्री किसी की आई है कि बाप दादे चले गए तो वहाँ गए, किसी को कुछ नहीं मालूम। महात्मा सबके हित के लिए कहते हैं कि रास्ता लेकर लग जाओ, भजन करके अपना काम बना लो, नरकों 84 से छुटकारा हो जाए। नहीं तो अभी आपने मनुष्य जीवन में क्या तकलीफ देखा है। जो महात्मा आते हैं उनकी बुद्धि अंधेरे में नहीं होती है, उनको सब कुछ दिखाई देता है। यही जीवात्माएं 84 में डाली जाती हैं। तुमने सोना चांदी रुपया पैसा जो इकट्ठा किया है तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये मिट्टी है, जलाकर, फेंक कर, गाड़ कर मिट्टी में मिला दो, गाड़ दो, जला दो। यह मसाला मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है। यही जीवात्माएं जाती हैं पशु पक्षियों में, यही जाती हैं नरकों में। मन बुद्धि चित्त सब यहीं रह जाते हैं। खोल बदल जाता है। फिर जब वहाँ से निकाल कर नरकों में की यातना में डाली जाती है तो चिल्लाते हैं, मार पड़ती है तो फिर वहाँ चिघार मार कर रोते हैं। कौन सुनेगा। कहा गया था कि चलो जाओ, महात्मा मिलेंगे, उनके वचनों को सुनना और रास्ता मिले तो ले लेना और भजन करके जीवात्मा को जगा लेना। यदि समय से जागकर चेतकर जीवात्मा को जगा लेते तो दुर्दशा क्यों उठानी पड़ती। यदि उस शरीर से जीवात्मा को न जगा सके तो वहाँ क्या अधिकार जानवरों की योनि में मिलेगा। क्या कर सकोगे। लोगों से महात्माओं ने कहा, समय बीतता जा रहा, चले जा रहे हो, जानते नहीं हो कि किधर जा रहे। अभी समय है, कुछ कर लो, रास्ता लेकर भजन कर लो। फिर कहोगे कि क्यों नहीं बताया। आपने मोहब्बत की, राम की, कृष्ण की बात नहीं मानी तो महात्माओं की क्या बात मानोगे। महात्मा आएंगे तभी तो बताएंगे। कृष्ण ने समझाया, कौरव और पांडवों ने उनकी बात नहीं मानी तभी तो वे नरकों में गए। राम कृष्ण खड़े हो जाएं कि मत करो तो उनको मना करने पर मान जाओगे, विश्वास नहीं करोगे। राम को, कृष्ण को जो कहा था उसे भी नहीं जानते। मंदिर में जाते हो तो लिखा है कि शाकाहारी रहो, अशुद्ध आहार मत करना। यही लिखा है कि जानवर का मुर्दा मिट्टी मत खाओ। ये तो लिखा नहीं कि अनाज फल मत खाओ, ये अशुद्ध मत खाओ। यही लिखा है। ये गंदी चीज़ें खाने की नहीं है। उसको चढ़ाओ देवता पर, फिर देवता तुमको बरकत देगा, तुमको अच्छी चीज़ें बताएंगे। कोई तुमको काटने लगे तो तुमको तकलीफ़ होगी कि नहीं। हाथ पैर तोड़ दे तो गर्दन तोड़ दे तो दर्द होता है, तो क्या उनको दर्द नहीं होता होगा। इसमें भगवान की चेतन सूरत है। तुम ऐसा करोगे तो तुम भी काटे जाओगे। अच्छी बात सुनो और अमल करो, जीवात्मा की रक्षा करो, अच्छा काम करो। नहीं तो पशु पक्षियों की योनियों में चले गए तो लौट कर नहीं आओगे। पाप पुण्य जो जमा है उनसे छुटकारा हो तब खानों से छुटकारा मिलेगा। थोड़ा समय अपने आत्मकल्याण करने के लिए देना चाहिए कि हम अपना आत्मकल्याण करना चाहते हैं। देखने की आँख, सुनने के कान सूरत में हैं। ये बाहर की चर्म आँखें, चर्म कान,
इनसे बाहर की चीज़ें देखी जाती हैं, बाहर की आवाज़ें सुनी जाती हैं। ये जड़ शरीर की चर्म आँखें हैं। सूरत में चेतन आँख, कान और नाक है। तुमको जब खुलेगा तो दिखाई देने लगेगा। वो आपको आराम से देना चाहते हैं। खाता पीता रहेगा, पड़ा रहेगा। इसी में कमाई का रास्ता मिल जाए तो कमाई करके जो जमा है जन्म जन्मांतरों का कूड़ा कचरा वह साफ हो जाए और जीवात्मा जाग जाए, कान आँख खुल जाए। मृत्यु लोक में सब आए चले गए। यह संसार है क्या धर्मशाला सराय थोड़े दिन का? यहाँ हमेशा नहीं रहना। जो समय दिया उसमें अपना काम कर लो, नहीं करोगे तो सबको जाना है, बचने वाला कोई नहीं।